बाकी का काम इजी है ना, अल्फ़ा डैश निकालो और उसका स्क्वायर रूट ले लो लाइक दिस। लेट मी डू दैट। अल्फ़ा ऑफ टी क्या है अपना, दैट इज़ 2 cos t, 2 sin t एंड 1। व्हाट इज़ अल्फ़ा डैश ऑफ टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ना, सो दिस विल माइनस 2 sin t and this is 2 cos t and this is 0, correct? What is norm of alpha dash of t? Yes, what will be that? सॉरी 2 दिख रहा है तुम लोग को, मेरे को तो 2 दिख रहा है, तुम लोग बोलो। yes, norm alpha dash means what, square root of -2 sin का स्क्वायर प्लस 2 cos का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन लिया, दैट इज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, सो आंसर इज 2। इज दैट ओके? Good. So what is line integral? That is CF, that will be 0 to 3 pi by 4 and it will be f of alpha t into alpha dash t ka norm. Okay, and this is dt. So this will be 0 to 3 pi by 4. This is what f of alpha t क्या रहेगा? What was the function? XYZ ना, product of all three. So that is क्या आएगा, 2 2, yeah, so that is 4 sin t into cos t, correct? Yes, into what is alpha dash, that is 2 dt. okay, इसको कैसे सॉल्व करें, कोई बोलना चाहेगा? yes, anyone? भाग्यश्री, करेक्ट, ठीक है राजेश, तूने बता दिया, गुड। साइन 2t, सीबीएसई, नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं यही इवेंट चाहता हूँ कि तुम लोग बोलो सामने से, आई शुड नॉट से एनी नेम, शुड आंसर। दैट इज 2 sin t into cos t, दैट इज sin 2t का फॉर्मूला, गुड। इज दैट ओके? व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करने का, इंटीग्रेशन, दैट इज क्वाइट इजी। जब भी इंटीग्रेशन साइन टी का निकालना है, बट टी की जगह पे क्या है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, तो क्या करने का, ए डिवाइड करने का, याद है कि नहीं? सो दिस विल बी 4 साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस, सो दिस इज माइनस कॉस 2t अपॉन 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 एंड 3 पाई बाय 4। इज दैट ओके? अपॉन टी क्यों है, अभी ये मत पूछना। यस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, गुड। कैन यू कंप्लीट इट नाउ, कंप्लीट करो, आंसर बोलो मुझे फटाफट। Complete it fast and tell me the answer. क्या आएगा, माइनस कॉस 2 उधर भेज दिया, बाहर 2 आ गया, दैट इज माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस जीरो इज 1 एंड माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 क्या आएगा, दैट इज 0। 2 एन प्लस 1 ऑड मल्टीपल हो गया, तो आंसर क्या आया, 2 आया क्या? गुड, गुड, यस, नाइस। सो डू यू ऑब्जर्व समथिंग, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें मेरा फंक्शन कैसा था, दैट इज स्केलर वैल्यूड फंक्शन था, कैन यू सी? मतलब जो मेरा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, दैट इज अ स्केलर, मतलब ये आर एन टू आर, दिस इज इन आर। in my earlier case also, this was just f of x equal to x. Do you see that this was not a vector, correct? एंड अगर कोई भी क्वेश्चन में तुमको पैरामीटराइजेशन पहले से दिया है तो कुछ करना नहीं है फिर,
फिर डायरेक्ट तुमको पता है कैसे करना है, समझ रहे हैं। मेन थिंग इज अगर पैरामीटराइजेशन नहीं दिया है तो तुमको पैरामीटराइजेशन कंप्लीट करना है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज डायरेक्टली करना है। सपोज जैसे जस्ट क्विकली टेल मी, लेट मी टेल यू, देर आर सम क्वेश्चन इन द प्रैक्टिकल शीट ऑल्सो जिसमें पैरामीटराइजेशन पहले से दिया है वो लोग ने, तो तुम लोग का हाफ काम तो वो लोग ने ही कर दिया। सपोज 3xyz बोल दिया मैंने, एंड दे आर गिवन अल्फा ऑफ t इक्वल टू t, t+1, t+2 for all t belong to 1 to 7. दिस इज योर पैरामीटराइजेशन और ये फंक्शन है। कैन यू क्विकली डू दिस? पैरामीटराइजेशन दिया है तो अभी कुछ काम ही नहीं बचा ना, जस्ट कंप्लीट इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर। 1 मिनट में हो जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। Yes, anyone? What is the answer? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अल्फा डैश ऑफ टी क्या आएगा? दिस इज 1 1 1, सो नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ टी क्या आएगा इधर? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हो गया। व्हाट नेक्स्ट? पुट इट इन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज इंटीग्रेशन ओवर सी एफ, दैट इज गिवन बाय 1 to 7 and f of alpha t into alpha dash of t का norm, and this is dt. What is that? 1 to 7 and this will be फंक्शन क्या है तुम्हारा? ये देखो एक्स वाई जेड है एंड दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो दिस विल बी 3 इंटू t+1 इंटू t+2 एंड यहाँ पे क्या आएगा? √3 dt। करेक्ट। जस्ट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सिंपल पॉलिनोमियल है। सो t+1 t+2। सो देखो इधर तुम लोग यू कैन अप्लाई योर लीनियर अलजेब्रा। सॉल्व ब्रैकेट ओपन करने के लिए भी यू कैन अप्लाई योर लीनियर अलजेब्रा लाइक दिस। लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज t को मैं t-0 लिख सकता हूँ, या t+1 को मैं t-1 लिख सकता हूँ, एंड इसको मैं t-2 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, जस्ट मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, गुड एग्जाम्पल। डू यू सी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे ही आता है अगर लीनियर अलजेब्रा में जाए तो? व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? 0, -1 एंड -2। Perfect. So do you know any quick method directly to write characteristic polynomial if you have the eigenvalues? Yes, that will be actually t cube minus trace. Trace is sum of eigenvalues, t square. So what is sum of eigenvalues? 0, -1, -2. Addition क्या आएगा? -3. परफेक्ट, गुड। सो अल्टरनेट प्लस माइनस, पहले वाले को मैंने माइनस दिया, नेक्स्ट वाला प्लस आएगा, प्लस समथिंग इंटू टी,
एंड लास्ट में क्या आएगा, माइनस इन डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यू कैन सी जीरो इंटू कुछ भी का, तो वो तो जीरो ही आएगा, जीरो आएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू तो जीरो हो गया, दैट इज दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब ऐसा आया टी क्यूब माइनस ये, और यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट, एनीवन? दैट वाज क्वाइट सिंपल, सी ये कोएफिशिएंट क्या है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और ये कोएफिशिएंट क्या था, अल्फा बीटा गैमा। सो ये क्या आएगा, ऑब्वियसली ये एक एक का एडिशन है। ये वेरी नाइस, वेरी गुड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, गुड। सो ये क्या आएगा, इवन अभी डिग्री 4 हो तभी भी तुम लोग कर सकते हो, आई होप। यस, इज दैट ओके? गुड। सॉरी मैं लीनियर अलजेब्रा पे थोड़ा चला गया, नो प्रॉब्लम। सो इसमें से दो टर्म तो ज़ीरो आएगा क्योंकि एक वैल्यू ज़ीरो है, तो जस्ट बीटा और गैमा बचेगा, बीटा और गैमा -2 और -1 दैट इज़ 2। सो दिस इज़ योर पॉलिनॉमियल, इसका इंटीग्रेशन कर लेना एंड यू विल गेट दैट, ओके। यस, इज दैट ओके, कैन यू डू दैट? जस्ट इससे याद है, थोड़ा सा मैं लीनियर अलजेब्रा पे और घुसता हूँ थोड़ा सा। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। Something like that. Can you give me the polynomial without finding the eigenvalues? Without finding the eigenvalues, can you give me the characteristic polynomial? Correct? अभी क्वेश्चन क्या बोला मैंने? Without finding eigenvalues. Can you try anyone? Can you give me the characteristic polynomial? Is Jamin है? Shreyash? Can you give me? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देने का। तो देख, तेरे को जस्ट अभी हम लोग ने ट्रिक की बात किया, क्या था वो, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे कुछ तो रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कुछ तो रहेगा इंटू एक्स, माइनस यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ही रहेगा। इज दैट ओके? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो डू यू सी, कैन यू से टेल मी दिस एंड दिस? गुड, पहला तो ट्रेस आएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? सी ये टेक्निक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तुमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बस मैट्रिक्स देख के डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल रहा है तुमको, बट द थिंग इज, अभी ये बताओ, मोस्टली ये 3 के लिए ही काम करता है, 4 के लिए मेरे को भी नहीं पता। डिग्री 4 हो, अगर 4x4 मैट्रिक्स हो तो क्या करने का? जस्ट एनी वन, डू यू हैव एनी आइडिया? फिर से ट्रेस? ये ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ सी, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं क्या आएगा वो, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो मतलब तू इसका स्क्वायर निकालने जाएगा ये मैट्रिक्स का, दैट इज अगेन, मतलब तुमको काम अपना सिंपल करना है कि बढ़ाना है, पहले वो बता। डायरेक्ट मैट्रिक्स देखा, यू आर जस्ट टेलिंग मी डायरेक्ट पॉलिनोमियल, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ट्रेस निकाला। लेट मी क्विकली टेल यू ये क्या होता है, ध्यान से देखना सब लोग।
कैन यू हियर मी? या तुम लोग को माइनर और कोफैक्टर पता है क्या? यस। सो ये एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट दिख रहा है. You just need to find minor of this. Correct? What is minor? What do you mean by minor? Deleting M11 means what? Deleting first row first column जो आया उसका determinant, that is 7 minus 8, that is -1. तो ये -1 आ गया. इधर से M22 क्या आएगा? Deleting this क्या आएगा? देखो 7 minus 21 -14. करेक्ट. यहाँ पे क्या आएगा? M33, that is 1. ये तीनों को ऐड कर दो, that will be your this variable, that is -14. ठीक है, इसके बारे में तुम लोग रिसर्च करना ये क्यों आता है और क्या. आई विल जस्ट लीव इट टू यू. जस्ट एक थोड़ा सा ट्रिक दे रहा था. यू कैन डायरेक्टली, ये MCQ में काम आ सकता है तुम लोग को. अगर डायरेक्ट पॉलिनोमियल दिया है एंड यू आर गिवन अ मैट्रिक्स, तो पूरा सॉल्व करने के बजाय दैट इज a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, इट्स बेटर टू डू दिस. ट्रेस देखो, ट्रेस में ही अगर एक दो ऑप्शन चले जाएंगे, उधर ही से चले जाएंगे. डिटर्मिनेंट देखो, उसमें से भी गया. अगर दो ऑप्शन बचा तो तुमको ये देखना चाहिए. दैट्स इट. इज दैट ओके? समझा क्या किया मैंने सब लोग ने? माइनर्स निकाला इसका, को फैक्टर नहीं निकाला मैंने, माइनर निकाला. देख रहे हैं दोनों अलग है. को फैक्टर मीन्स व्हाट? इसका पोजीशन कौन सा है? दैट इज 1 1. -1 + 1 इंटू ये भी होता है, ये भी -1 + 2 2 + 2 इंटू ये वेरिएबल. दैट इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ माइनर. ठीक है. ओके, लेट अस कम बैक टू आवर कैलकुलस. इज दैट ओके? लीनियर अलजेब्रा तुमको हर जगह मिलेगा अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो मज़ा आएगा करने में. अभी स्केलर फील्ड्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग. अपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब उसी पे थे. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटीग्रल. आर वी हैविंग सम टाइम? ओके, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग मोस्टली. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ AF प्लस BG. ए और बी बोलो क्या, नहीं रहने दो, क्योंकि हम लोग मोस्टली लिमिट को A एंड B बोलते हैं. सो इट इज़ बेटर टू राइट CF प्लस DG ओवर C, दैट इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन ऑफ F प्लस D इंटीग्रेशन ऑफ G. कैन यू क्विकली कंप्लीट दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ? दैट इज़ क्वाइट सिंपल. यहाँ पे C है, करेक्ट. कैन यू डू दैट? डायरेक्ट एडिशन होएगा, दिख रहा है क्या तुम लोग को? अगर इसको देखो, सो दिस कैन बी रिटन एज C टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ अल्फा T इंटू अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ T. समझ रहे हैं? सेम इसको भी ऐसे लिखा, दोनों को ऐड कर दो. यू कैन सी C कॉमन आ जाएगा और ये फंक्शन तुम्हारा क्या रहेगा? F ऑफ अल्फा T प्लस G ऑफ अल्फा T. एंड कॉमन नहीं है एक्चुअली, इसके लिए D है. सो ये जस्ट अलग ही रहेगा. देयर इज़ नो इशू. कैन यू सी? प्रूफ करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है मेरे को. डू यू सी द प्रूफ एवरीवन? लेट मी राइट द फर्स्ट थिंग. पहला क्या आएगा? CF प्लस DG ऑफ अल्फा T इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ T dt. इज दैट ओके? यही आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट. नाउ ये अल्फा T दोनों फंक्शन को जाएगा, तो यू कैन सी दैट इज़ क्वाइट क्लियर. दैट इज C इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ अल्फा T आएगा एंड दैट इज नॉर्म ऑफ अल्फा डैश ऑफ T प्लस D इंटीग्रेशन G of alpha T into norm of alpha dash of T. So this is your integration F C and this is D integration G. Is that okay?
डू यू सी द प्रूफ? कोई प्रॉब्लम था इसमें? पहले तो जस्ट तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि अल्फा टी क्या है। सो वो तो तुम लोग कर ही सकते हो, दैट इज अल्फा इज अ पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व एंड लाइक दैट। इज दैट ओके? अरे हाँ तो बोलो कोई। हम्म ये तुम लोग इवन ये मैम जो है न्यू, वो भी मेरे को बोल रही थी तुम लोग बहुत लेजी हो। नाम क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग अपना? बोलते कोई बोलता ही नहीं। यू आर सेइंग कि कोई एक लड़का और एक लड़की बस बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। हाँ हाँ। तो इसके लिए लेक्चर बैठो। आई विल ट्राई टू मेक इट क्वाइट गुड, ओके। अरे तो पूछने का ना रे, क्यों है मतलब लाइव क्लास मतलब क्या? यू शुड आस्क, यू शुड आस्क कि सर ये नहीं समझा या वैसा। रेगुलर लेक्चर में हम लोग करते हैं ना वैसा, तो यू शुड आस्क, इजंट इट? डोंट बी शाय, मतलब बोलने के लिए अगर यू आर नॉट शाय देन यू शुड आस्क। पूछने के लिए क्यों शाय होना? लेट्स C1 and C2 be two curves such that C equal to C1 union C2। ओके सपोज दो कर्व है, दोनों का यूनियन लिया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट यूनियन? दैट इज यू आर हैविंग टू कर्व्स। अगर ग्राफिकली मैं बात करूँ तो ऐसा एक कर्व ऐसा है एंड दूसरा एक कर्व है, उसको मैंने जस्ट ज्वाइन किया है इसको, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज माई C1, दिस इज माई C2। सो एक्चुअल मेरा C क्या रहेगा? इट विल बी यूनियन ऑफ दिस C1 यूनियन C2। और अगर नॉर्मल केस में बात किया तो ये देखो, अगर दिस इज़ माई E2B एंड अगर कहीं पे B2C लिया, सो ए यूनियन क्या आएगा? दिस इज C1, दिस इज C2, सो C1 यूनियन C2 विल बी A2C। ज्वाइन किया, करेक्ट? या सो यस, क्या हो गया? हेलो? एक्चुअली अगर नहीं भी हुआ तभी भी चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा फंक्शन सेम होना चाहिए वो केस में। जो ऊपर वाला फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब ये हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो कर्व है वो यहाँ पे है। और सपोज ये मेरा फर्स्ट C1 है एंड सेकेंड मेरा C2 ऐसा है, ठीक है? और ऊपर मेरा कर्व है, ठीक है, ऐसा कुछ। सो अगर ऊपर वाला फंक्शन सेम है देन इट इज़ ओके। देन क्या आएगा? दो वॉल मिलेगा, दिख रहा है? करेक्ट। लेकिन मेनी ऑफ द केसेस क्या रहता है, इसके लिए अलग फंक्शन है, इसके लिए अलग, तो दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। मतलब दोनों एक ही फंक्शन का नहीं रहेगा, मतलब अंदर फंक्शन भी चेंज करना रहेगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड, अगर फंक्शन सेम है तो ये दो वॉल मिलेंगे और दोनों का एरिया हम लोग ऐड कर रहे हैं, करेक्ट? समझा? जस्ट अगर C1 C2 अगर डिसजॉइंट लिया, मतलब क्या, जस्ट मेक श्योर कि जो फंक्शन है मेरा वो सेम है, दैट्स इट। ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये तो रफ ही नहीं हो रहा है।
इसका इरेजर बड़ा कैसे करते हैं मेरे को अभी तक नहीं समझा। इसमें पता नहीं ऑप्शन ही नहीं है वो। या ओके, सो let C1 and C2 be two curves such that C equal to C1 union C2 बोला मैंने, and let अल्फ़ा इक्वल टू ए टू बी सी। अगर दोनों अलग अलग हो तो अल्फ़ा और बीटा दो मिलेंगे, बट ये केस में मैंने यूनियन लिया है, करेक्ट। और मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि अगर एक ही पैरामीटराइजेशन है, बिकॉज अगर अलग अलग लिया तो तुम्हारा कर्व भी अलग हो गया, दैट इज़ दोनों अलग अलग वॉल मिलेंगे, जस्ट अभी ग्राफ में बताया हम लोगों ने। सो लेट मी से लेट अल्फ़ा इक्वल टू दिस बी अ पैरामीटराइजेशन ऑफ सी। ओके, ऑफ सी मतलब एक ही कर्व के दोनों पार्ट है C1 एंड C2, एंड लेट स्मॉल c be such that a is less than c is less than b। एक in between एक c लिया, this is capital C, this is small c। define alpha 1 as restriction of alpha on AC and alpha 2 as restriction of alpha on CB। इज़ दैट ओके? मतलब जो कर्व है उसी को मैंने जो फर्स्ट पार्ट है A to C उसको अल्फ़ा 1 बोला एंड सेकेंड पार्ट अल्फ़ा 2 बोला, एंड इवन फ़र्क नहीं पड़ता, प्रूफ विल बी ईजी। दैट इज़ प्रूफ क्या रहेगा, मतलब अल्फ़ा 1 क्या है तुम्हारा, दैट इज़ A to C। या अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हाँ ओपन किया है ना मैंने, अभी ये कंप्लीट भी नहीं है, ये जस्ट स्टेटमेंट है। यस यस यस। दिस इज C1 F प्लस C2 F। इस C1 कैपिटल एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे रफ हो जाते हैं अपने आप, यहाँ पे कुछ तो इशू रहता है, यहाँ पे चलता भी नहीं पेन। ये देखो ये ओपन हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ओवर सी क्या रहेगा, इट विल बी ओवर C1 एंड ओवर C2। इज द क्वेश्चन क्लियर? पहले वो देखो थ्योरम क्लियर है क्या तुमको, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ करेक्ट। सो एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ओवर एक कर्व है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। सपोज एक कर्व है, ठीक है। इसी कर्व को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉइंट सी है यहाँ पे। एक्चुअली एक्स वाई एक्सिस ना, तो मेरे को ऐसा ड्रॉ करना चाहिए, मोस्टली एक्स एक्सिस पे मैंने किया है। सो ऐसा कुछ, अगर इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। सो एक कर्व है ऐसा कुछ, और एक मैंने पॉइंट सी को यहाँ पे ब्रेक किया, दिस इज़ माई पॉइंट सी। जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको मैं अल्फ़ा 1 बोलता हूँ, मेरा कर्व 1 रहेगा, एंड दिस इज़ अल्फ़ा 2, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैंने लाइन इंटीग्रल निकाला, दिस इज़ ओवर अ सरफेस, ऊपर कोई एक सरफेस है, ठीक है। अगर लाइन इंटीग्रल निकाला दैट इज़ A to B, सपोज यू कैन से दिस इज़ योर A, दिस इज़ B, दैट इज़ ऊपर भी ऐसा ही कुछ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, ऐसा कुछ आएगा ऊपर भी। अपने को करना क्या रहेगा, दैट इज़ ओवर दिस A to B पूरा चाहिए, तो इट इज़ बेटर यू फाइंड A to C एंड C to B। दैट इज़ जस्ट गिविंग मी द वॉल ना, ये दो वॉल है एंड बोथ वॉल आर जॉइंट। अगर जॉइंट नहीं हुआ तभी भी चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके लिए पैरामीटराइजेशन अलग रहेंगे। जैसे ये केस में मेरा अल्फ़ा 1 क्या है, दिस इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम A to C। पूरा A to B के लिए अल्फ़ा था मेरा पैरामीटराइजेशन, मैं उसको A to C तक कर रहा हूँ, तो जस्ट ये कर्व दे रहा है मेरे को इतना पार्ट, एंड C to B कर रहा हूँ तो ये इतना पार्ट।
सो अगर मेरे को पूरा एरिया ऑफ वॉल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए टू सी ऐड करूँगा एंड सी टू बी ऐड करूँगा, करेक्ट। जस्ट ये बोलने का मतलब इतना है कि अगर तुम्हारे कर्व को मैंने पार्टीशन किया, करेक्ट, सो हर एक का वॉल ऐड करना विल गिव यू द सेम एडिशन ऑफ ऑल वॉल्स। मतलब जो ये ब्रेक करने के बाद मैंने किया, हर एक जो भी वॉल आएगा सबको ऐड करो, करेक्ट, दैट विल गिव द सेम वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, जो ये लास्ट लाइन लिखा मैंने, इंटीग्रेशन एफ ओवर सी दैट विल बी सेम एज ओवर सी वन एंड ओवर सी टू। सो सी वन और सी टू क्या है, सी वन इज़ मेरा कर्व को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था ये केस में, इंटीग्रेशन ओवर सी वन एंड इंटीग्रेशन ओवर सी टू। इज दैट ओके? एंड सेम थिंग यू कैन जनरलाइज इट इन जनरल। इन जनरल बोला तो अगर मतलब तुम्हारा फंक्शन सेम, लेट अस सी, बट वो केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज सपोज यहाँ पे एक कर्व है, एक दूसरा कर्व यहाँ पे है सपोज, ठीक है। तो इसके लिए जो, अगर तुमको डबल लाइन इंटीग्रल निकालना है, से दिस इज योर फंक्शन, सो दिस विल बी दिस एंड दिस विल बी दिस, फंक्शन सेम बट इधर कर्व तुम्हारा डिफरेंट रहेगा। इसके लिए ये वॉल आएगा एंड इसके लिए ये वॉल आएगा, सो दैट इज दोनों का एडिशन। बट ये केस में मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिख सकता, देख रहे हैं, ये केस में डायरेक्ट मैं ओवर सी नहीं लिख सकता। राजेश देखा थे को, ये कि, क्योंकि ये केस, हाँ एफ ऑफ एक्स वाई है, ये सपोज अल्फा बोल दे, ये बीटा बोल दे, करेक्ट सेम है। इवन इसके लिए भी सेम है, इवन इसके लिए फंक्शन अगर सी ऊपर का फंक्शन भी डिफरेंट ले लिया तो दोनों तो डिफरेंट हो गए ना, दोनों इंटीग्रेशन विल बी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे एफ आ जाएगा तो दूसरे में जी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐड करने का मतलब ही क्या हुआ ऐसा। सी ये केस में अगर मैं ये इंटीग्रेशन ओवर सी बोलूँ तो मेरे को ये सी डिफाइन करना पड़ेगा, इट इज़ यूनियन ऑफ टू कर्व्स और दोनों डिसजॉइंट कर्व हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज ओवर सी वन एंड ओवर सी टू। मतलब इधर मेरे को सी जो बताना पड़ेगा। सो ये केस में मैं डायरेक्टली इसको नहीं सॉल्व कर सकता बिकॉज मैं, मेरा पैरामीटराइजेशन यहाँ से यहाँ पे एंड नहीं करता। वो पैरामीटराइजेशन का रूल समझा क्या, एंड स्टार्ट पॉइंट पे मेरे को ये मिलना चाहिए, एंड पॉइंट पे एंड पॉइंट मिलना चाहिए, बट इन बिटवीन देर आर सम पॉइंट जो ये लेता ही नहीं, कैरी ही नहीं करता, करेक्ट। सो इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा यहाँ टू यहाँ और यहाँ टू यहाँ, लाइक दैट। सो इन दैट केस तुमको सी डिफाइन किया रहना चाहिए कि ऐसा है, दो पार्ट में है, अलग अलग है। वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चन लाइक दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? क्विकली प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इज़ क्वाइट सिंपल, ये ओवर सी वन है तो उसमें अल्फ़ा वन आएगा और ये ओवर सी टू है तो अल्फ़ा टू आएगा। जस्ट लेट मी स्टार्ट विद द प्रूफ। बोलना बोलना। हाँ हाँ, ये केस में नहीं, जो अभी जस्ट बात किया ये केस में नहीं है, करेक्ट। और ये केस में अगर बोला तो ये एक ही अल्फ़ा है, उसी अल्फ़ा को मैंने ब्रेक किया बिकॉज कर्व तुम्हारा एक ही है, उसी को मैंने ब्रेक किया, उसी में एक अल्फ़ा वन बोला है, अल्फ़ा टू बनाया, ऐसा। ओके, करेक्ट, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। इवन इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। प्रूफ क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन ओवर दिस अल्फा वन प्लस इंटीग्रेशन ओवर विल दिस अल्फा टू विल गिव मी ओवर होल इंटीग्रल, ऐसा पूरा, समझ रहे। सी को मैंने सी वन और सी टू ऐसा, दैट इज सेम थिंग। सो अल्फा वन क्या है, ए टू सी है, सच दैट अल्फा वन ऑफ टी, रिस्ट्रिक्शन लिया है मैंने, दैट इज अल्फा ऑफ टी
फॉर ऑल टी बिलोंग टू ए टू सी, मतलब सेम अल्फा ऑफ टी के जैसा रहेगा. दिस इज अल्फा टू डिफाइंड बाय सी टू बी टू आर एन सच दैट अल्फा ऑफ टू टी इज डिफाइंड एज अल्फा ऑफ टी फॉर ऑल टी belong to CB. Is that okay? So let us start with right hand side. Right hand side क्या है? Over C1F plus over C2F. What will be that? यहाँ पे क्या आएगा? A2C आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? C2B आएगा. Correct? And यहाँ पे क्या आएगा? F of alpha 1T आएगा. And this will be norm of alpha 1T. और यहाँ के केस में क्या आएगा? F of alpha 2T into norm of alpha 2 dash T ना. This should be alpha 2 dash. What else? Next step कोई बोलेगा? What is next step? Since in this integral t कहाँ पे वेरी करता है? A to C में. But we have already seen अगर A to C में है तो alpha 1 is same as alpha. Correct? So यहाँ पे alpha 1 की जगह पे मैं alpha लिख सकता हूँ. That is A to C. This will be f of alpha of t into norm of alpha dash of t. In the second case क्या आएगा? In this interval I have already told you in this C and B alpha 2 is same as alpha. So यहाँ पे क्या आएगा? At the place of alpha 2 I'll write alpha. So this will be f of alpha t into alpha dash of t. So I can combine now both the thing क्योंकि अंदर वाला पार्ट सेम है. एंड दिस इज ए टू सी एंड सी टू बी. कौन सी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की? एडिटिविटी. So this will be integration a to b. The next case it will be integration a to b f of alpha t into alpha dash of t का norm. And this is dt. But this is same as integration over cf. This will be same as integration over cf. यहाँ पे क्या था? C1 C2 और we proved it. थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही था. ये यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2. Okay, is that clear? I think I don't have actually time. I have class of FY BCom, so I'll stop now. Okay. Okay, then thank you so much.